साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। मेरे साथ हैं हमारे कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष संगठन के और साउथ दक्षिण भारत के प्रभारी आदरणीय अप्पा साहेब बोगड़े साहब। कर्नाटक से आज ही आए हुए हैं, दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में बैठे हुए हैं। आपसे पहले हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिटायर्ड सूबेदार कंवर सिंह यादव साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह जी, हमारे फरीदाबाद हरियाणा के केंद्रीय कोर कमेटी के मेंबर नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, ज़िला अध्यक्ष फरीदाबाद अजय भाई और गिरी साहब, और गुजरात से पधारे हुए मन्नू भाई और अतुल जी, तमाम साथी और भी साथी सुबह से यहाँ कार्यालय में बैठे हुए थे। और जो हमारा 2 जुलाई को ज्ञापन दिवस कार्यक्रम होना है और जो 31 जुलाई को शहीद आज़म ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर हमें देश में दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना है सरकार के विरुद्ध। ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाने के लिए उसकी रणनीति योजनाओं पर हम सबके मध्य चर्चा हुई है। ये चर्चा कल भी जारी रहेगी और सोशल मीडिया पर तो तेज़ी के साथ जारी है। विशेष महत्व सोशल मीडिया पर जारी चर्चाओं का ही रहेगा। जैसा कि आप लोगों की सक्रियता मैं देख पा रहा हूँ, कई दिनों से आपने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, तो सरकार भी आपके विषय पर सक्रिय हुई है। और आज एक बड़ी खबर झारखंड से आई है साथियों कि झारखंड सरकार ने अपने लोकल पीआईडी एक्ट को ख़त्म करके वहां पूरी तरह से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित कर दिया है। और ये दैनिक भास्कर की खबर है। ये मैं फेसबुक पर भी लगाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसमें बताया गया है कि वहाँ की सरकार ने इसलिए अपने लोकल पीआईडी एक्ट को ख़त्म करके सेंट्रल बर्ड्स एक्ट 2019 को अप्लाई किया है ताकि धोखाधड़ी करने वाले बचें नहीं और जिनका पैसा डूबा है जनसाधारण का, उनका पैसा डूबे नहीं, बल्कि उनको वो 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस हो जाए। इसलिए झारखंड की सरकार ने अपने पीआईडी एक्ट को ख़त्म करके केंद्रीय अधिनियम को लागू कर दिया है। सरकार के जो वित्त मंत्री हैं झारखंड के डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब, उन्होंने अपना बयान जारी किया है इस विषय में और उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार का इरादा सही है। फर्जीवाड़ा करने वाली कई कंपनियों का मुख्यालय राज्य से बाहर था। झारखंड में लागू 2 अधिनियम का फ़ायदा उन्हें मिल जाता था। एक कानून होने से धोखाधड़ी करने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो सकेगी, वो बच नहीं सकेंगे। झारखंड में नई व्यवस्था लागू करने के लिए झारखंड सरकार ने गजट जारी कर दिया है और विभाग इसे संबंधित प्राधिकारी को भेज रहा है और नई व्यवस्था राज्य में बहुत जल्दी लागू हो जाएगी। तो मैं बताता ही रहता हूं कि केंद्रीय प्रावधान क्या क्या हैं इस कानून में, वो तमाम चीज़ें मैं रोज़ बताता ही हूं और आप सबको ये सलाह भी देता हूं कि आप ये बुक खरीद कर ज़रूर अपने पास रख लें। तमाम साथी से पढ़ा करें। जिनके यहाँ ये नहीं मिलती है वो हमसे से मंगा सकते हैं, हम डाक द्वारा आपको भेज देंगे। ये अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में किताब है और अब तो अप्पा साहेब बुगाड़े जी तो इसको कन्नड़ भाषा में भी अपने वहाँ प्रिंट करवाएंगे ताकि कर्नाटक और अन्य कन्नड़ भाषी लोगों को भी इस कानून का लाभ मिल सके। जैसा कि अप्पा साहेब ने मुझे बताया है अभी कि आप ही बताओ अप्पा साहेब अपनी भाषा में कि कितने ज़िले हैं आपके यहाँ और कितने ज़िलों में आप बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत काउंटर ओपन करवा चुके हैं? सर, कर्नाटक में 31 जिले हैं। 31 जिले में काउंटर ओपन हो चुका है बर्ड्स एक्ट कानून के जी। इससे आपको कोई लाभ मिला? आपको उम्मीद
हाँ मिला है सर। सब लोग हमारे कर्नाटक में 31 जिले में 80% 90% सब लोग आवेदन कर चुके हैं। जी अभी कर रहे हैं, 90% कवर हो चुके हैं सर जी। आगे के काम है अब ग्राहकों का पैसे दिलवाना काम है, वही बाकी रह गया हमारा। उम्मीद है आपको मिलेगा लोगों का पैसा 100% आपकी इस लड़ाई मिलेगा से और कानून से? आप मदनलाल सर हमारे साथ है तो 100% लोगों को पैसे मिलेगा। जी जी जी, यानी कानून में आपका भरोसा है? भरोसा है सर। तो साथियों, इसी कड़ी में हमारे मध्य प्रदेश में, चूँकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शरद बामनिया जी ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है घरेलू कारणों से, और वो समय नहीं दे पा रहे थे मध्य प्रदेश में ज़्यादा, तो उनके स्थान पर जो सीहोर के जिला अध्यक्ष थे गजराज सिंह जी, उनको हमने मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, और वो अब मध्य प्रदेश का कार्यक्रम हमारा बनाएंगे। मध्य प्रदेश में जिन संभागीय आयुक्त साहिबान को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है सरकार ने, वो उनसे मिलकर मध्य प्रदेश में भुगतान की प्रक्रिया को बहुत जल्दी आरंभ करवाएंगे। और मेरी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, मैं भी मध्य प्रदेश क्या, कर्नाटक क्या, महाराष्ट्र क्या, यूपी क्या, बिहार क्या, झारखंड क्या, छत्तीसगढ़ क्या, गुजरात क्या, और अपना क्या बोलते हैं उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ भी आवश्यकता होगी देश भर में साथियों को मेरी, मैं भी वहाँ पर जाऊँगा और भुगतान पटलों की स्थापना करवाकर आप सबका भुगतान करवाएंगे। ये तय है साथियों, इसमें किसी साथी को संदेह नहीं करना चाहिए। विशेष बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब सरकार भी आपकी रुझान को देखकर, आपकी सक्रियता को देखकर थोड़ा सा घबराने लगी है। आपको बस करना इतना है साथियों कि जितने भी साथी हमसे अभी तक जुड़े हैं हमारे संगठन से, आपको कुछ और नए साथियों को संगठन के साथ जोड़ना है, उन्हें मेंबरशिप दिलानी है। और ये टारगेट हमने 5 लाख साथियों का रखा है। तो 5 लाख साथियों को यदि आप 31 जुलाई से पहले संगठन में मेंबरशिप दिला देते हैं, भले ही वो 1 रुपये से हो या 2100 से हो या 500 से, 1100 से, 100 से, जो भी जिसकी क्षमता है उस हिसाब से करवा देंगे, तो हम 31 जुलाई को 1 लाख साथियों को अपने किसी भी कार्यक्रम में सहभागी बना सकते हैं। इसलिए हमने 5 लाख का टारगेट रखा है कि 5/1, अगर 5 लाख सदस्य हम बना लेंगे तो 1 लाख एक्टिव साथी हमारे साथ जरूर जुड़ जाएंगे। और जब 1 लाख एक्टिव साथी आपके संगठन के साथ जुड़ जाएंगे, आपके आंदोलन में सहभागी बनेंगे, तो किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 1 लाख लोगों का विरोध झेल पाए। सरकार को आपके समक्ष झुकना होगा, कानून की अनुपालना करनी होगी, आप सबका भुगतान कराना होगा और ठगों को दंडित भी करना होगा। इसलिए तमाम साथी विशेष अभियान चलाकर इस जुलाई 2024 में 5 लाख साथियों को संगठन की सदस्यता दिलाएंगे। चूँकि 31 जुलाई को हमें देश भर में असहयोग आंदोलन आरंभ करना है आपका भुगतान कराने के लिए। और इसकी एक शर्त और है साथियों, ये जो आने वाली 2 जुलाई है, जिसको हमने ज्ञापन दिवस का नाम दिया है, 2 जुलाई को हमारे देश में, ये देखिए आप, लगभग 5500 तहसील हैं पूरे देश भर में। 5500 में से 500 को निकाल दीजिए आप, 5000 ज्ञापन 2 जुलाई को हमारे भारत की महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को, तमाम डीएम, एसडीएम, डीसी, डिविजनल कमिश्नर, तहसीलदार वगैरह, एसपी, पुलिस कमिश्नर या पुलिस आयुक्त, इन सब को जाने चाहिए साथियों। और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं 2 जुलाई को, अगर आपने 5000 ज्ञापन भिजवा दिए, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान 31 जुलाई से पहले शुरू हो जाएगा, ये तय है। चूँकि भुगतान में देरी नहीं है साथियों, कानून बन चुका है, कानून के रूल तय हो चुके हैं, पूरे देश में सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुकी हैं, नोडल एजेंसीज तय हो चुकी हैं, मुकदमे दर्ज कल से होने लगेंगे बहुत भारी संख्या में, चूँकि नई न्याय संहिता लागू होने जा रही है कल 1 जुलाई से। तो सब कुछ लगभग तैयार है।
अगर भुगतान में कोई देरी है तो उसका कारण केवल आप और हमारी उदासीनता है कि हम उदासीन इतने हो गए हैं कि हम ठीक से अपनी बात को सोशल मीडिया पर भी कह नहीं पा रहे। हमारे वीडियो संदेश जैसे जैसे वायरल हो रहे हैं वैसे वैसे साथियों में जागरूकता बढ़ रही है, संगठन मजबूत हो रहा है और सरकार पर एक नैतिक दबाव बनता जा रहा है कि अगर अब हमने इनका भुगतान नहीं किया तो कल ये संगठन, ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो करोड़ों की तादाद में हैं, वो सरकार के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। ये संदेश साफ साफ आपको 2 जुलाई को साथियों देना है। तमाम साथी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, केंद्रीय पदाधिकारियों से लेकर राज्य स्तर के, जिला स्तर के, तहसील स्तर के, मंडल स्तर के, सब अपने अपने साथियों को फ़ोन कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज भेजें, SMS करें, जैसे भी हो सके उन सबको अपनी बात पहुंचाइए। और 2 तारीख को तमाम देश भर के तमाम एजेंट, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, सहारा के, PACL पल्स के, गरिमा के, रोज वैली के, पिनकॉन के, समृद्धा के, साईं प्रसाद के, साईं प्रकाश के, KBCL, कल्पतरु के, करम भूमि के, कल्प बट के, बाइक बोट के, हेलो टैक्सी के, टॉप राइड के, साइंस सिटी के, फ्यूचर मेकर के, कैची पिक्सल के, RMCL के, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जनशक्ति के, ट्रिनिटी के, कैमुना के, अल्केमिस्ट के, किम फ्यूचर के, ड्यूबेल के, नेक्सा एवरग्रीन के, संजीवनी, आपेश्वर, नवजीवन, धोकेश्वर, खेतेश्वर और कैलकॉम और क्या बोलते हैं मैत्रेयी ग्रुप और जितनी भी हैं हीरा गोल्ड वगैरह, जितनी भी देश की कंपनी हैं जिनमें भी किसी का कोई 1 रुपया भी फंसा हुआ है, उन तमाम कंपनीज़ के, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, टोगो के, GCA के जितने भी साथी हैं वो सब अपने अपने स्तर से 2 जुलाई को ये ज्ञापन दिवस के दिन ज्ञापन देंगे। ज्ञापन मेरी फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद पर है, वहाँ से ले सकते हैं। tapjap.in जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से ले सकते हैं। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में हम उसको वायरल कर रहे हैं, वहाँ से ले सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़, वहाँ से भी ले सकते हैं। अपने साथियों को फ़ोन कॉल करके भी वो ज्ञापन मंगवा सकते हैं। PDF भी हमारे अजय भाई ने डाल दी है, उसको निकलवा करके सीधे सीधे अपने हाथ से अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, मेल ID लिख देनी है, बाकी सब उसमें लिखा हुआ है और उसको आप अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से 2 जुलाई को भिजवाएंगे। और उसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भी 4 जगह ज़रूर भेजना है साथियों। एक देश की राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, नेता विपक्ष राहुल गांधी को और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को। इन 4 जगहों पर आपको ये मेमोरेंडम डाक से भी भेजना है। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा लक्ष्य 5000 ज्ञापन सरकार को 2 जुलाई को भिजवाना है। और आपने अगर ये 5000 ज्ञापन भेज दिए साथियों तो निश्चित रूप से आप इस भुगतान की लड़ाई को जीत जाओगे। और 31 जुलाई को जो हमारा कार्यक्रम होगा वो इतना ज़बरदस्त होगा कि सरकार को, विपक्ष को, शासन को, प्रशासन को, सबको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के समक्ष समर्पण करना होगा। आप सबका भुगतान करना होगा। इसलिए पूरी ताकत झोंक दो साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर कर दो। जिन साथियों ने हमारा YouTube चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। लाइक और कमेंट भी कर दो ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और ये पता चल सके कि कैसे आपका जमा धन आपको जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस मिलना है। आज रात को चूँकि मुझे फेसबुक पर लाइव भी होना है 9 बजे से, तो उस पर भी जुड़ें तमाम साथी और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप इसको वायरल कर सकेंगे उतनी जल्दी आपका भुगतान हो जाएगा। साथियों, इस संदेश को आप निवेशकों तक भी पहुंचाएं। आप स्वयं अपने निवेशक तक नहीं पहुंचा सकते हो तो अपने दूसरे साथियों की मदद लेकर उनसे भिजवाइए। व्हाट्सएप पे भिजवाइए, SMS के द्वारा भिजवाइए, फेसबुक पे भिजवाइए, जैसे भी हो सके। यानी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उन्हें भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल गया है। उनका पैसा सरकार वापस करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी, 180 दिन में करेगी। लेकिन चूँकि सरकार में बेईमान लोग बैठे हुए हैं इसलिए वो बिना जन दबाव के इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और अब हम
सब एकजुट हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं और अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देंगे असहयोग आंदोलन के माध्यम से। और यदि सरकार ने हमारी पीड़ा को नहीं सुना, हमारा भुगतान नहीं दिया, तो हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सरकार को किसी भी मोड़ पर कोई सहयोग प्रदान देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नहीं करेंगे। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़िए रात को 9 बजे मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर। लाइव रहूँगा, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा और चीज़ें भी बताऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अप्पा साहिब आपका। मेमोरेंडम आप 2 जुलाई को भारत सरकार को कर्नाटक से और साउथ इंडिया से भिजवा देंगे। सर जी, मैं कर्नाटक से 31 जिले से 5 लेटर हम कर्नाटक से भिजवा देंगे। कर्नाटक भिजवा सकते हैं। एक जिले से 200 लेटर भिजवाते भी 6000 लेटर होता है। 5000 हम डेफिनेटली भिजवा देते हैं कर्नाटक से। तो बाकी साथी भी देश के अप्पा साहिब से प्रेरणा लें और वो सब भी इसी तरह संकल्प लेकर 2 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा लेटर, ज्ञापन, मेमोरेंडम भारत सरकार को और राज्य सरकारों को भिजवाएं साथियों, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को जीत सकें, आपका भुगतान करवा सकें। जय हिंद, जय भारत।